इनकम टैक्स। एक मध्यवर्गीय परिवार जब भी इस शब्द का नाम सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकम टैक्स जब भी चुकाने का समय आता है तब हर व्यक्ति कई तरीके ढूंढता है जिससे वह इससे बच सके। टैक्स को बचाने के कई बार वह अवैध तरीके भी अपनाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे वैध तरीके बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी मदद से आप इनकम टैक्स की बचत कर सकते हैं। देश की सरकार कई ऐसी स्कीम लाती है, कई ऐसी योजनाएं बनाती है जिनमें निवेश कर आप भी इनकम टैक्स पर छूट पा सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका है सुकन्या समृद्धि योजना। केंद्र सरकार की ये स्कीम बेटियों के लिए है। इस स्कीम में निवेश की रकम पर फिलहाल 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में निवेश करके एक बेटी के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती है तो आप उनके खाते पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इस पर फिलहाल 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। पीपीएफ के बाद आता है एनएसपी यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इस योजना में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट मिलता है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए और एटीसीसीडी की उपधारा 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 का भी निवेश कर 2 लाख रुपए तक की छूट पाई जा सकती है। इसी के साथ सीनियर सिटीजन के लिए एसएससीएस भी एक शानदार स्कीम है। इसके तहत पोस्ट ऑफिस या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाकर इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है। इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं और इस योजना पर फिलहाल 7.4% की दर से ब्याज मिल रहा है। इन सभी सरकारी योजनाओं के अलावा टैक्स पेयर्स हाउसिंग रेंट, लीव ट्रेवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज और होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट लिया जा सकता है। लगभग 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट पाई जा सकती है। तो इन सभी तरीकों का प्रयोग कर एक टैक्स पेयर इनकम टैक्स में भारी छूट पा सकता है।